अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरे काम करने का मकसद सियासत नहीं है, किसी मज़हब फ़िरके की दिल आज़ारी नहीं है, हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना नहीं है। आज ये मेरा पैगाम स्पेशली आर्मी के लिए है, पाक आर्मी के लिए, आर्मी के जवानों के लिए, जो सोल्जर्स जो हमारे बॉर्डर्स पे जो पहरादारी करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपने इस्लामी सरहद की पासदारी करो। तो इकबाल ने कहा, वतन की फ़िक्र करना दां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। कि उस वतन की फ़िक्र करनी चाहिए जहाँ इस्लाम का बोलबाला है। तो सोल्जर्स के लिए क्या पैगाम है? सोल्जर्स अपनी दिफा की और फाइटिंग पावर को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, इन्हांस कैसे कर सकते हैं, जंगी सलाहियतों में और मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, इसका नुस्खा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दे दिया था। कि ये जो नुस्खा था कि देखें, जंग बदर में, जंग उहुद में और जंगों में जहाँ सहाबा कराम जब जंग लड़ते थे, अभी तलवार उठाते थे, कुफार की गर्दनें उतर जाती थीं। अभी इशारा करते थे तो जंगें फ़तह हो जाती थीं। वजह क्या थी? उसका नुस्खा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्या दिया? किताब पढ़ रहा हूँ, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की है, ऐनुल फ़क्र, सफ़ा नंबर 101। उसमें हदीस कोट किया उन्होंने। फरमाते हैं, जिसका तर्जमा मैं पढ़ देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक सबसे उम्दा काम बता दूँ जो खुदा ताला के नज़दीक निहायत पसंदीदा हो और जिससे खुदा ताला के नज़दीक तुम्हारे मरातिब बहुत बुलंद हो जाएं, जो सोना चांदी खर्च करने से कहीं बेहतर हो और जिस पर अमल करते हुए अगर तुम अपने दुश्मनों पर हमला करो तो तुम भी उनकी गर्दनें काटो और वो तुम्हारे खौफ से वो खुद भी अपनी गर्दनें काटने लगे। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ज़रूर बताएं, वो कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र। अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए हमला करो तो गालिब रहोगे। अब जो कमांडोज़ हैं वो भी अपने आप को जोश देने के लिए, वलवला देने के लिए, जज्बा देने के लिए क्या करते हैं? अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह के ज़िक्र से ही वो हमला आवर होते हैं। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है कि शायद वो ना जानते हों, शायद की बात है, ना जानते हों। इकबाल कहते हैं, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पास तलवार ना हो फिर भी जंग में कामयाब हो जाता है। वो कौन सी ताकत है? वो इश्क की ताकत है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। वो इश्क की ताकत के ज़रिए, खुदी की ताकत के ज़रिए वो कुफ़ार पर गालिब आ जाता है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने एक जर्नल को 8000 का लश्कर भेजा और वो लश्कर 8000 का भी उन्होंने इमदाद मांगी, 8000 का लश्कर भेजें। हज़रत उमर फ़ारूक ने 8000 का लश्कर रवाना कर दिया। ख़त भी उनके पास पहुंच गया कि मैंने रवाना कर दिया है। जब देखते हैं तो धूल उठ रही है, गर्दो गुबार उठ रही है, 8000 का लश्कर आ रहा है। जब लश्कर करीब पहुँचता है तो सिर्फ 2 बंदे थे, सिर्फ 2 बंदे। तो हज़रत उमर फ़ारूक का ख़त भी उनको देते हैं, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि ये एक बंदा 4000 पर गालिब है, लिहाजा मैंने ये 8000 का लश्कर भेजा है। अब ये कहा जाता है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो सिपाही होंगे उनके पास तलवार नहीं होगी, उनके पास क्लाशन नहीं होगी, उनके पास रॉकेट लॉन्चर नहीं होगा, इश्क की ताकत होगी और इश्क की ताकत के ज़रिए उनका
एक बंदा, एक सहाबी, एक जाकिर एक शहर पे गालिब होगा। वो किसकी ताकत है? वो इश्क की ताकत है, वो खुदी की ताकत है। सखीला शहबाज कलंदर हैं। सखीला शहबाज कलंदर के मुरीद बोदला बहार को कसाईयों ने कत्ल कर दिया, तो आपने एक इशारे से पूरा किला पलट दिया। रहेंगे, इकबाल क्या कहते हैं मगर इस नक्श में रंगे सबात दवाम, है मगर इस नक्श में, जो कलंदर पाक ने किला पलटा, है मगर इस नक्श में रंगे सबात दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमा। अल्लाह के वली ने जिसको पलट दी हो, जिसको उल्टा कर दिया हो, वो दुनिया में इबरत का निशान बन जाता है हमेशा के लिए। तो ये वो ताकत है इश्क की। अब हमारे सोल्जर्स में वो ताकत और कुव्वत कैसे आएगी? ये ताकत और कुव्वत जिस्मानी नहीं है। कलंदर पाक ने किला पलटा, जब किला पलटा, जिस्म की ताकत तो नहीं पलट सकती। जब मौला अली जब मैदान जंग में हुआ करते थे तो सारे आपकी तलवार से खौफ खाते थे। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, कई कुफार ऐसे थे जिनको आपने एक ज़रब लगाई, एक ज़रब में ही वो दो जिस्म के दो टुकड़े हो जाते थे। वो कौन सी ताकत थी? जिस्म की ताकत तो नहीं है, वो रूहानी ताकत और कुव्वत है। वो रूहानी ताकत और कुव्वत कैसे हासिल होती है? पहले समझना होगा रूहानियत क्या है। आपका जिस्म है, आपके जिस्म के अंदर एक मखलूक है, वो है रूह। जिस्म नकल है, ये मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। रूह ख़त्म नहीं होती, वो असल है और बाकी रहेगी। उस रूह की जो नायब हैं वो 7 लताइफ हैं, वो आपकी हम शक्ल हैं। वो 7 जिब्राइल आपकी हम शक्ल आपके अंदर रहते हैं, जिनकी ताकत और कुव्वत जिब्राइल से भी ज़्यादा है। अगर वो यहाँ से प्रवास करें तो जिब्राइल के साथ जिब्राइल की तरह प्रवास करते हैं। हमसाया जिब्रील अमीन, बंदा खाकी है, इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां। जब वो प्रवास करता है तो उस वक्त वो जिब्रील की तरह प्रवास करता है और शाहीन की तरह इतनी बुलंद प्रवास रखता है कि वो तमाम मखलूक़ात खुदा को पीछे छोड़ जाता है। उनके पास ताकत और सलाहियत और कुव्वत इतनी है कि अगर आप उन 7 लताइफ को अल्लाह के नूर और इश्क से ज़िंदा कर दें तो जिस्म से वो मखलूक़ें निकलती हैं। मैंने पहले कहा था कि फ़रिश्तों के पास ताकत कितनी, अगर पर फैलाएं तो मशरिक़ मगरिब ढांप दें, ये दुनिया ढांप दें, मगर वो जो मखलूक़ें जो हज़रत इंसान के अंदर हैं, लताइफ की सूरत में इंसान के इस छोटे से सीने में बंद हैं, अगर इश्क की ताकत से उनको उजागर कर लें और जब वो प्रवास करती हैं आसमानों में तो सूरज भी उनके सामने छोटा सा नज़र आता है, जबकि सूरज हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। वो ताकत इश्क हज़रत इंसान के अंदर बंद है। ये मखलूक़ें जो जिस्म से निकलती हैं, निकल के जाके तरबियत हासिल करती हैं, कोई हजूर पाक के पास, कोई मौला अली के पास, कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, कोई गौस पाक के पास और कोई मुर्शिद के पास। लेकिन जब वक्त मैदान होता है, जब जंग का समा होता है, तो इन मखलूक़ों को भी इजाज़त होती है, जाओ तुम इसके जिस्म में दाखिल हो जाओ। वो मखलूक़ें जब जिस्म में दोबारा दाखिल होती हैं, जो अल्लाह के नूर से, जो कि नबियों वलियों की तरबियत याफ्ता मखलूक़ें होती हैं, दोबारा इंसान को अता कर दी जाती हैं, तो एक बंदा हज़ारों के लश्कर पर गालिब आ जाता है। हमारे सोल्जर्स को भी चाहिए जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी रूह की भी ट्रेनिंग करें, ताकि आप दीनों दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करें, ताकि अगर कोई ऐसी हालात और सिचुएशन पैदा हो कि जहां हमारा एक फ़ौजी हो, जहां हमारा एक सोल्जर हो, तो वो एक सिपाही, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा उठाए हुए एक सिपाही हज़ारों और सैकड़ों पर गालिब रहे। तो उसके लिए इश्क की तालीम सीखनी पड़ेगी। इश्क की तालीम का ताल्लुक़ इससे है, नूर से है। जितना आपके अंदर नूर होगा उतनी मोहब्बत होगी, जितनी मोहब्बत होगी उससे मखलूक़ें आपकी उतनी उजागर होंगी, उतनी तरबियत हासिल करेंगी। अपने अंदर नूर पैदा करें। नूर पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? जो दिल की धड़कनें हैं, इसमें 1.5 वोल्ट करंट है।
अगर इसमें ये सलाहियत है, ये एक नूर पैदा करने का जनरेटर अल्लाह ने आपके अंदर लगा रखा है, इस एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हो मिले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सोल्जर्स को एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं, दिल की धड़कनों में करते रहें। यकीन करें ये आपको पता है, ये अल्लाह को पता है और किसी को भी खबर नहीं। हर वक्त उठते बैठते, दौड़ लगाते, जंग करते, ट्रेनिंग करते, हर वक्त दिल की धड़कनें महसूस करें। हर नमाज के बाद 2 मिनट दिल की धड़कनों की तरफ तवज्जो करें। टिक 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 फील होगी, एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलाएं। अल्लाह का नाम जलाली है, जोश देता है, वलवला देता है, जुनून देता है। उसके साथ आपको सीने में गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जलालियत से गला खुश्क हो जाएगा, अजीब सी फीलिंग होगी। फिर हजूर पाक का नाम जमाली है, क्योंकि रब की ज़ाती नाम अता भी हजूर पाक के वसीले से होता है। फिर तसव्वुर करें पूरे सीने पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीने की गर्मी को, सीने की जलन को, गले की खुश्की को, आपकी प्यास को भी ये बुझा देगा, आपके गुस्से को भी ज़ाइल कर देगा। हमारे जवान चाहते हैं कि उस मकाम और मनसब पर फाइज हों कि एक सिपाही हज़ारों सैकड़ों पर गालिब रहे, क़ुव्वत इश्क अपने अंदर पैदा करे। क़ुव्वत इश्क पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया ज़िक्र कल्ब है। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ पढ़ते रहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको ज़िक्र कल्ब अता भी हो जाएगा। तरीक़ेकार के लिए मैंने दूसरी वीडियोस बनाई हैं, वो आप यूट्यूब चैनल में, हमारे फ़िक्र इकबाल यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। ज़िक्र करने का तरीका क्या है, ज़िक्र कल्ब से आगे की तालीम क्या है, वो तफसील से हमने बता दिया है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Allah